तो आज हम इस तरह के साड़ी के गोलों से बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जो हमारी वेस्ट पड़ी हुई साड़ियाँ होती हैं उनको हम यूं ही फेंक देते हैं, तो इससे हम डोरमैट बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस टाइप को मैंने कितना चौड़ा कट किया है इस तरीके से, और जितनी हमारी उसकी लंबाई होती है उतनी हम इसे कट कर लेते हैं। साड़ी की लंबाई को हमें अलग नहीं करना है, उससे पूरा कट कर लेना है। इसी तरीके से जो भी आपको कलर लेने हैं उससे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कलर ले रही हूँ, तो इस तरह से नोट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे नोट कर लिया है इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, इसे मैंने नोट कर लिया है। अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। तो अभी हम एक कली बना रहे हैं इसकी 4। तो मैंने यहाँ पर टोटल इतने फंदे डाल लिए हैं, इसमें 14 फंदे डाले हैं। आप चाहे जितने भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं। तो इस तरह से उल्टी सिलाई फिरते हुए हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए, पूरी सिलाई फेरते हुए मैंने इसे बना लिया है। अब हम इसे नीचे की साइड में लेकर आएंगे बुनते हुए। तो अब हमारे 2 फंदे बच गए हैं, तो यहीं से हम टर्न कर लेंगे। इन 2 फंदों को नहीं बुनेंगे, इनको हम इसी में ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से अब हम ऊपर की साइड में बुनकर लाएंगे। इसी तरीके से हमें 2-2 फंदे करते हुए यहाँ पर छोड़ने हैं। इसकी एक कली बनाकर तैयार करनी है। तो पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े, अब हम इन 2 को छोड़ देते हैं, यहाँ से टर्न कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें 2-2 करते हुए इसमें फंदे छोड़ने हैं। तो अब मैं इसमें 2-2 करते हुए यहाँ पर फंदे छोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2-2 फंदे करते हुए इन सभी को छोड़ लिया है। तो इस तरीके से है हमारी कली आई है। अब हम एक ही सिलाई में सभी को बुन लेते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2-2 करते हुए हमने सभी फंदों को छोड़ दिया है यहाँ पर। तो अब हम इनको एक ही सिलाई में बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी एक कली हो गई है। इसमें टोटल हमें 5 कलियां बनानी हैं इसी तरीके की, तब हमारे एक कली बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने रेड को लिया है, अब हम इसमें ब्लैक लेंगे। तो इसे हम कट नहीं करेंगे, इस टाइप को ऐसे ही चलने देंगे इसमें। तो यहाँ से हम दूसरा कलर इसमें चेंज कर देते हैं। तो अब हम पूरे फंदों को एक सिलाई में बुन लेते हैं ब्लैक से। तो ये देखिए, अब हमने सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लिया है ब्लैक से। तो अब हम इसे फिर से नीचे की साइड में बुन कर लाएंगे। तो अब हमें यहाँ से 2-2 करते हुए फंदों को छोड़ना है, जिस तरह से इस वाली कली में छोड़ा था
उसी तरीके से यहाँ पर हमें 3 तो रेड से बनानी है और 2 ब्लैक से बनानी है। अगर आप ब्लैक कलर को पहले यूज कर रहे हैं तो 3 ब्लैक से बनानी है और 2 रेड से बनाने हैं। तो ये देखिए अब हमारे 2 फंदे रह गए हैं, यहाँ से टर्न कर लेंगे। अब हम इन सभी फंदों को बुन लेंगे और जिस तरह से अभी हमने इस कली को बनाया है 2-2 करते हुए फंदों को छोड़ना है। तो इसी तरीके से हम 2-2 करते हुए फंदों को छोड़कर यहाँ पर जितनी भी कलियाँ बनानी हैं उतनी हम इसमें बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के पैटर्न का डोरमेट। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 14 फंदे डाले हैं। आप और भी ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे बनाया है इसी तरीके से इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाले हैं। आप इसमें 20-22 फंदों का ये कली बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी कली को बनाकर तैयार कर लिया है। मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पर पहले कली को रेड बनाया था, मुझे पहले ब्लैक बनाना था, क्योंकि ब्लैक वाला जो वूलन यानी कि जो शेफ थी वो मेरे पास ज़्यादा थी और रेड थोड़ी कम थी, तो इसलिए रेड को मैंने कम रखा है और ब्लैक को ज़्यादा रख लिया है। इस तरह से बना लिया है। अब मैंने इसे पूरी कली को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए 3 कली मैंने ब्लैक से बना ली है। आप कलर कोई भी ले सकते हैं, सेम मेथड से बनता है। तो 3 कली मैंने ब्लैक से बना लिया है इसमें और 2 कली मैंने यहाँ पर रेड से बना ली है। तो ये हमारा हाफ सर्कल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हाफ बन गया है। तो अब हमें यहाँ पर फंदे भरने हैं इसमें। तो जितने फंदे मैंने इस साइड में लिए हुए हैं 14 फंदे, 14, 12, 20, 25 जितने भी फंदे आप लेते हो उतने आप यहाँ पर इस वाली कली में भी भरने होंगे हमें। तो अब मैं यहाँ पर भर लेती हूँ इसमें 1, तो मैंने यहाँ पर कुछ फंदे भर लिए हैं। इस तरह से हमें फंदे भरने हैं। अब हमारी स्ट्रैप ख़त्म हो गई है, तो अब हम इसमें स्ट्रैप को जॉइंट कर लेते हैं। तो बिना नॉट लगाए ही मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ इसमें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल फंदे इसमें भर लिए हैं, जितने भी मुझे भरने थे उतने। तो अब हम यहाँ पर इसमें रेड कलर का यूज करेंगे, क्योंकि अब ब्लैक हो गया है यहाँ पर। तो अब हम इसे रेड से बनाएंगे। तो ब्लैक को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ब्लैक को अब हम यहीं पर छोड़ देंगे। स्टेप को मैंने रेड को यहाँ पर छोड़ा हुआ था, इसी को हम ले लेंगे। अब हमें सभी फंदों को एक साथ बुन लेना है एक ही सिलाई में। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने एक ही सिलाई में बुन लिया है। तो इसी तरीके से अब हम जितना भी हमें यहाँ पर बुनना है उतना बुन लेते हैं। तो एक सिलाई मैंने फेर ली है। अब मैं 4 सिलाई और फेर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ब्लैक कलर से फिर सिलाइयाँ फेरूँगी, यानी कि मुझे 3 रो इसमें बनानी है। तो पहले 3 रो मैं रेड से बना लेती हूँ, उसके बाद 3 रो मैं ब्लैक से बनाऊँगी। तो 2 सिलाइयाँ फेरने से 1 रो बनती है। ये देखिए इस तरीके की रो, 2 सिलाइयाँ फेरी। पहले हमने यहाँ पर 1 सिलाई फेर ली, तो यहाँ पर कोई रो नहीं बनी है। तो अब हम दूसरी सिलाई फेर रहे हैं, तो हमारी 1 रो बनकर तैयार हो रही है। तो टोटल मुझे 6 सिलाइयाँ यहाँ पर फेरनी है, तो हमारे 3 रो बनकर तैयार होंगी। तो इसी तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए हमें यहाँ पर सारी रो बनाकर तैयार करनी है।
तो मैं यहाँ पर सारी सिलाइयाँ फेर लेती हूँ, इनको यहाँ पर रो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, इस तरह से मैं सारी रो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ इसमें फेर ली हैं। तो इसी तरीके से अब मैं 3 सिलाइयाँ ब्लैक से फेर लेती हूँ, फिर रेड से, फिर ब्लैक से, फिर रेड से। अब जितना भी मुझे इसे बनाना है उतना मैं इसे बना लेती हूँ। इसी तरीके से सिलाइयाँ फेरनी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ ब्लैक रेड से फेर ली हैं। तो अब मैं ब्लैक से फेरूँगी 3 सिलाइयाँ, फिर रेड से, फिर ब्लैक से। इसी तरीके से मुझे जितना भी इसे बनाना है उतना मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर कली बनाई थी इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कली बनाएंगे। तो आप इसे अलग से भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसे बनाया था उसी तरीके से आप अलग से बना सकते हैं। मैं इसी में बनाऊंगी इसे। तो अब हम पहले इसमें जितने फंदे थे उसकी हाफ़ हम इसमें उतार लेते हैं फंदों को, क्योंकि फुल फंदों में नहीं बनेगी। जितने हमने कली के लिए फंदे डाले थे उतने फंदे हम इसमें उतार लेते हैं। तो 2 का 1 करते जाएंगे और उस फंदे को उसी में उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 का 1 करते हैं तो 1 फंदा हमारा उतर जाता है। तो 2 फंदे उतर गए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ये फंदे उतरते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम फंदों को उतार लेंगे, जितने भी हमें उतारने हैं उतने। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदे उतार लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने फंदे डाले थे, यहाँ पर जितने फंदे हमने इसमें डाले थे यहाँ से यहाँ तक, तो उतने ही फंदे हमने यहाँ पर बचा लिए हैं। तो अब हम इन सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो ब्लैक से हमने कली बनाई थी तो ब्लैक से ही हम इसे बुनेंगे कली को। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरा कलर इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो कली बनाई थी वो हमने ब्लैक से बनाई है। तो अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर को यूज करेंगे। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर हाफ तक इसमें ब्लैक बुन लिया है। अब हम इसमें 2-2 करते हुए फंदों को छोड़ते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे। तो पहले हम ऊपर की साइड में इसे बुन लेते हैं, फिर 2-2 करते हुए हम इसे बुन लेंगे। और जिस तरह से ऊपर बनाई थी हमने कली उसी तरीके से हमें यहाँ पर बनानी है।
तो ये देखिए यहाँ पर हम 2 फंदे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये कली बनाई हुई है उसी तरीके से अब हमारा यहाँ पर आ गया है। तो उसी तरीके से हमें इस कली को बनाना है। 2 फंदे करते हुए छोड़ना है। तो जिस तरह से हमारी ये वाली कली बनी थी यहाँ पर, उसी तरीके की हमारी यहाँ पर कली बन जाएगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये कलियाँ बनाई थी इसी तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये हमारा डोरमेट इस तरह से आएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये इस तरह से यहाँ पर हम कलियों को बनाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरीके का। तो मैं यहाँ पर इन सभी कलियों को बना लेती हूँ इसी तरीके से, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर कलियाँ बनाई हैं ऐसे ही हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्लैक से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक से कली बना ली है, एक रेड से बना ली है। तो अब हमें 2 कली ब्लैक से बनानी है और एक रेड की बनानी है। देखिए इस तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे हमारी यहाँ पर कली है वैसे ही मैं यहाँ पर भी इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से इस साइड में कली बनाई थी उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे 3 ब्लैक से बनाई थी, 2 रेड से बनाई थी, इस तरीके से इसी तरीके से मैंने इस साइड में बना ली है। और ये कली हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसके फंदे उतार लेते हैं। तो फंदे उतारने के लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से लेना है। अब हमने 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस फंदे को हम इसी में उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 कर दिया, इस फंदे को हमने इसी में उतार लिया। अब हम फिर से 2 लेंगे, 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को इसी में उतार लेंगे। इस तरीके से 2 का 1 करते जाना है, फंदों को उसी में उतार लेना है। तो फिर से 2 लेंगे, 2 का 1 किया, इसे इसी में उतार लेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करते हुए मैंने यहाँ पर सभी फंदों को उतार लिया है इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा स्टेप है उसे हम कट कर देंगे। अब जो हमारा एक फंदा बच गया है उसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे और इसे खींच देंगे, इसे कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। अब हमारा जो ये पार्ट है वो इस तरीके से हम यहाँ पर सिल लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड से कंप्लीट हो जाएगा, एक जैसा बनेगा। तो अब मैं इसे सिल लेती हूँ। तो अब हम इसे सिल लेते हैं यहाँ पर। तो इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया है, आप इसी तरीके से बड़ा बिग साइज का बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है इस तरीके का डोरमेट। ये देखिए इस तरीके से सिल लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा डोरमेट बनकर कंप्लीट हो गया है, काफ़ी प्यारा है। और इस तरीके के पैटर्न का जो डोरमेट बनाया है वो काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप इस डोरमेट को बना सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, कितने आसान तरीके से मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।